नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देख खान, ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरी चतुराई जो है सो हम पकड़ ले रहे हैं। आज हमने तुमसे आग्रह किया था कि तुम यार बढ़िया वकील करो, लड़ाई अब हाई कोर्ट से ही लड़ा जा सकता है। तो गर्दनी बाग पहुंच गए और उसके बाद गर्दनी बाग पहुंचकर जो जो बात तुमने कहा है उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? फिर मतलब बच्चों को जो है सो उलझा कर रखना है। अरे भाई, 4 तारीख को जब हाई कोर्ट में सुनवाई है, आप उस सुनवाई में जो जो एविडेंस की आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात आप कर रहे हैं ना। एक एक हमारे पास ये एविडेंस है, वो एविडेंस है, ट्रेजरी वाला अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, ये वो भी बीपीएससी रिपोर्ट जारी कर दिया है। तो आपके पास जो एविडेंस है वो तो हाई कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए। खेला मत करिए खान, हम कह दिए पटना छोड़ना होगा बाबू तोरा। ये जो आईटी टीम का जो रखे हुए हो ना, ये चलने वाला नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म है। ये चतुराई जो बच्चों के भावनाओं के साथ जो खेल रहे हो वो चलने वाला है। जरा सुन लो, बच्चों से सुन लो, छात्र लोग सुन लो कि जब हम सवाल किए कि हाई कोर्ट, क्योंकि अब लड़ाई हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट की लड़ाई को पर ये आदमी किस तरीके से चुप्पी साध रहा है, जरा पहले आप सुन लीजिए। अब हाई कोर्ट वाले चीजों में हम लोग का उतना इंटरफेरेंस करना उचित भी नहीं है, ना ही हम लोग का कोई जुरिडिक्शन होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग का पूरा रहेगा कि प्रेशर जितना बनाया जा सके। देखिए, 3 दिन हम लोग आए लोग और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, 3 दिन में 3 ठो स्पष्टीकरण दिया और ये एकदम गलत था कि जो चीजें अंडर प्रेजुडिस चल रही है हाई कोर्ट में चल रही है, और उस दौरान आयोग ने जो डेट अनाउंस कर दिया हड़बड़ी में आके मेंस का, ये कहीं से भी मतलब दिख नहीं रहा है। ये दिख रहा है साफ उसकी मंशा कहाँ है, बहुत सारे बड़ी बड़ी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। सुन लिए, जबकि असली लड़ाई अभी हाई कोर्ट में है। कह रहा था कि हमारे पास बहुत एविडेंस है। कहाँ गया इसका एविडेंस? बस यही कहना है कि हम 3 दिन आंदोलन किए, 3 गो हमको बीपीएससी सफाई दे दिया। तो आज बीपीएससी पर तुम जो सवाल खड़े किए हो, बीपीएससी उसका भी जवाब दे दिया है कि नवादा और गया के डीएम का रिपोर्ट लगाकर पब्लिश कर दिया। अब बताओ तुम्हारे पास ये फर्जीवाड़ा वाला बात क्यों? कि मीडिया कहते हो कि आप जाकर पता करिए। हैं भाई, तुम्हारे पास, तुम जब सवाल खड़े किए तो तुम्हारे पास एविडेंस होना चाहिए ना। किस आधार पर ये सवाल खड़ा किए? यही तुम्हारा फर्जीवाड़ा है, यही तुम्हारा चतुराई है कि इस आंदोलन की वजह से तुम जो बेनकाब हुए हो, जो तुम पर आरोप लग रहा है लगातार कि प्रश्न पत्र लीक गैंग के मामले में जो है सो कहीं न कहीं खान की संलिप्तता है, सॉल्वर गैंग को के पीछे खान खड़ा है, ये सब जो आरोप लग रहा है, क्या इस आरोप को कमजोर हो या फिर इस आरोप को कैसे हम झुठलाएं, इसके लिए तो नहीं तुम पहुंच रहे हो गर्दनी बाग? बड़ा सवाल है। क्योंकि जो सवाल तुमने खड़ा किया था कि दोनों जगह ट्रेजरी में जो है ये नहीं हो रहा है, उसका जवाब तो इसने दे दिया। तुम्हारे बाद आप मीडिया वाले से कहते हो कि एविडेंस लगी, तो जरा सुन लीजिए उस सवाल पर ये जनाब क्या कहें। और बीपीएससी ने तो इनके सारे सवालों का जवाब कर दिया, लेकिन आज जो इन्होंने कहा है जरा ये भी सुन लीजिए। 3 दिन के प्रदर्शन में 3 ठो हम लोगों ने स्पष्टीकरण निकलवा लिया। यहाँ पर हास्यास्पद क्या चीज है समझिए ध्यान से। अगर किसी कपड़े की दुकान में चोरी हो जाए और मोटरसाइकिल वाला कहे कि नहीं नहीं चोरी नहीं हुआ, हमारे शोरूम में चोरी नहीं हुआ, भाई चोरी कपड़े की दुकान में हुई है। स्पष्टीकरण कौन दे रहा है? मोटरसाइकिल का शोरूम वाला। हम कह रहे हैं गया और नवादा की ट्रेजरी में गड़बड़ी हुई है, तो गया और नवादा के ना डीएम कुछ कह रहे हैं और न गया और नवादा का ट्रेजरी कुछ कर रहा है। कह कौन रहा है? जो प्राइम सस्पेक्ट है बीपीएससी, जिसपे खूब सुप्रीम कोर्ट में एलिगेशन लगा। तो हम थोड़ा झूठ पकड़ लिए, इसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं। आप मीडिया वाले को कहता है मदद करने। अब तीसरा झूठ हम दिखा रहे हैं आपको। जो जहां लड़ाई लड़ना चाहिए वहां लड़ाई लड़ा नहीं। हाई कोर्ट से कहा कि हम पीआईएल फाइल किए हुए हैं, कोई पीआईएल फाइल नहीं किए हुए हैं, आज ये स्वीकार कर दिया। दूसरा, जो 2 जगह कहा कि वहाँ के ट्रेजरी से नहीं है, वो भी हो रहा है कि भाई जदयू के मंत्री लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? जदयू के आपके इतने संपर्क हैं, वो लोग चुप क्यों हैं? तो जरा सुनिए उस मामले में क्या बोल रहे हैं सर, किस तरीके से बोल रहे हैं और कितना चतुराई से। अशोक चौधरी से कुछ अनबन हो गया है, ये अस्वीकार कर लिया ये आदमी। तो आखिर अशोक चौधरी से किस बात को लेकर अनबन हुआ है, जरा ये भी बात पब्लिक डोमेन पर बता दीजिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि क्यों ये बातें हुई हैं। और क्योंकि आपने विधान परिषद, वही जो चुनाव नहीं लड़ना है वही मंत्री विरोध कर रहे हैं, तो अशोक चौधरी पर आप सीधा तौर पर हमले बोल रहे हैं। नीरज पर तो बोल ही रहे थे। तो आखिर अशोक चौधरी से क्या हुआ, किस बात को लेकर चोंच में चोंच तो बड़ा भिड़ा हुआ था, किस बात को लेकर तफरका हो गया भाई? देख लीजिए, सुन लीजिए क्या बात है।
सर 2 महीना से आप छात्र बैठे हुए हैं, आप लोग आते हैं, बहुत सारे छात्र नेता आ रहे हैं, लेकिन सरकार तरफ से कोई मंत्री या चाहे कोई विभागीय अधिकारी उनसे मिलने नहीं आ रहा है, कोई नेता नहीं आ रहा है। यही हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग बीपीएससी को बोलते हैं, बुरा मंत्री लोग को लग जाता है। और मीडिया में भी जो मंत्री लोग आते हैं, ये ऐसे ही लोग आते हैं जिन्हें इस साल चुनाव नहीं लड़ना है, या फिर वो एमएलसी हैं। हमको ये कहना है कि इतना सेंसिटिव मामला है कि कोई भी खुल के इस पे मंत्री हो या फिर सरकार हो बोलना नहीं चाह रहे हैं यार। अब चौथा मुद्दा भी उठा लीजिए। आज जो लोग बयान दिया कह रहा हम मीडिया में बोल देंगे ना तो आंदोलन मेरा फेल हो जाएगा। 3 दिन जो आंदोलन की किसी को पता है था? अरे भाई सबको पता था। अरे मीडिया में आप अनाउंस करके नहीं आंदोलन कीजिएगा तो चुप्पे चुप्पे आंदोलन कीजिएगा कि क्या कहते हैं, छापामारी दस्ता है, शिवाजी वाला लड़ाई लड़ रहे हैं क्या, गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। अरे ट्विटर कैंपेन चलाना अब तो आप कह दिए कि अब हम आंदोलन, और कह रहे छात्र को आना चाहिए। अरे वाह, अब देखिए इसका खेला। बार बार कहते थे ना कि बहुत बड़ा कलाकार है, अब ये कह रहा है कि भाई हवाई जहाज उड़ेगा किसके लिए, कहाँ से क्या होगा, तो जरा वो भी सुन लो। अब कह रहा है कि छात्र आएगा तब ना आंदोलन होगा। अब तो हम लोग जो सो रणनीतियाँ बना सकते हैं, तो जरा ये भी सुन लीजिए। लेकिन हाँ, हम लोग की जीत होगी और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा। यहाँ बैठने की बात जहां तक रही, तो देखिए हमारे अकेले बैठने से नहीं होता है। हवाई जहाज की असली ताकत कब होती है? जब वो आसमान में होता है, जमीन पर रहता है तब नहीं होता है। उसी तरह से हम लोग की जो ताकत है वो बच्चे हैं। जब बच्चे रहते हैं तो ही सरकार पे प्रेशर पड़ती है, आयोग पे भी प्रेशर पड़ रहा होता है, और तभी जाके कोई चीजें चेंज। बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग यहाँ 3 दिन प्रोटेस्ट किए थे, आप में से किसी मीडिया बंधु को पहले से नहीं बताया गया था, तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग का प्रोटेस्ट कमजोर हो जाता है। तो हम सब ये जितने लोग हैं, लोग यहाँ ये डे 1 से ये लोग आप सोचिए, आप सब समझिए सारे लोगों का प्रयास क्या है, तो हम लोग भी बताएंगे। देखिए, गुड न्यूज होली के पहले मिले या बाद में मिले, ये मामला क्योंकि अब हमारे हाथ में नहीं रहता है, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे, गुड न्यूज नहीं, वेरी गुड न्यूज मिलेगा और बच्चे री एग्जाम लेके जाएंगे। हम सब का प्रयास है इस चीजों को अब थोड़ा सा क्या है कि हम लोग को नेशनल लेवल तक भी और उठाना है, ताकि बाकी सेंट्रल का भी दबाव इस पे पड़ सके। सुन लिए, यही खान का चतुराई है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि खान जो है, खान जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। खान की इस चतुराई को समझने की जरूरत है, और ये इस आंदोलन को कमजोर करने की डे फर्स्ट से खान लगा हुआ था, और आज भी जहां इसको लड़ना चाहिए था वहां ये लड़ने को तैयार नहीं है। जहां लड़ाई लड़के रिजल्ट पाया जा सकता है हाई कोर्ट में, वहां ये चुप्पी रखी, वहां तो मेरा डोमेन ही नहीं है। तो बेटा कहाँ PI फाइल किए थे? इतना बड़ा मक्कार झूठा है, जरा आप सोचिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग यहाँ 3 दिन प्रोटेस्ट किए थे, आप में से किसी मीडिया बंधु को पहले से नहीं बताया गया था, तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग का प्रोटेस्ट कमजोर हो जाता है। तो हम सब ये जितने लोग हैं, लोग यहाँ ये डे 1 से ये लोग आप सोचिए, आप सब समझिए सारे लोगों का प्रयास क्या है, तो हम लोग भी बताएंगे। देखिए, गुड न्यूज होली के पहले मिले या बाद में मिले, ये मामला क्योंकि अब हमारे हाथ में नहीं रहता है, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे, गुड न्यूज नहीं, वेरी गुड न्यूज मिलेगा और बच्चे री एग्जाम लेके जाएंगे। हम सब का प्रयास है इस चीजों को अब थोड़ा सा क्या है कि हम लोग को नेशनल लेवल तक भी और उठाना है, ताकि बाकी सेंट्रल का भी दबाव इस पे पड़ सके।